अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी नस्ट एनईटी 1 यूईटी ई कैट एनटीएस नेट टेस्ट की फास्ट प्यास और जीके की एंटी टेस्ट की घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे बैच 2 में बहुत कम सीट्स रह चुकी हैं। जितना जल्दी हो सके इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके अपनी सीट रिजर्व करवाएं। जैसे कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, मैं यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज आप लोगों से डिस्कस करता हूं। अब ये भी यूनिवर्सिटी का पास्ट पेपर का एक ओरिजिनल एमसीक्यूज है जिसमें यू वेक्टर गिवन है, वी वेक्टर गिवन है और डब्ल्यू वेक्टर गिवन है। और कहा जाता है कि ये रिप्रेजेंट करते हैं साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल को। देन द वैल्यू ऑफ जी हमने निकालनी है। तो जब तीन वेक्टर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करें तो उसमें दो वेक्टर का सम जो है वो तीसरे वेक्टर के इक्वल होता है। ये एक प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। अब आपने सिंपल u और v वेक्टर को ऐड करना और w की इक्वल रख देना है। अब ऐड कैसे करते हैं? i वाले में i वाला ऐड करेंगे, 2i माइनस i का आंसर i आ जाएगा। 3j प्लस 3j करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है यहाँ पे 6j आएगा। और 4k में से माइनस k करेंगे तो 3k आएगा। अब ये दो वेक्टर्स इक्वल आ रहे हैं। इक्वल होने का मतलब होता है i का कोफिशिएंट i के इक्वल है, j के इक्वल है, और ये प्लस 3k है तो प्लस d k के इक्वल होगा। तो यूं आप देख सकते हैं यहाँ k का कोफिशिएंट 3 है तो यहाँ k का कोफिशिएंट जो z है ये भी 3 होगा। तो यूं z हमारे पास 3 आएगा जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो जब भी तीन वेक्टर साइड्स ऑफ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करें तो दो का सम तीसरे के इक्वल होता है। तो यही प्रॉपर्टी लगा के हमने अननोन को फाइंड आउट कर लेना है। इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन जिसमें वो डॉट प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का स्केयर क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का स्केयर ये डॉट में से माइनस कर रहा है। तो अब सिंपल आप इनकी वैल्यूज प्लग इन करेंगे। ए डॉट बी हमें पता है ए बी कॉस थीटा की इक्वल होता है और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होता है। अब जब आप स्केयरिंग करेंगे तो ये ए स्केयर बी स्केयर इधर भी बनेगा, ए स्केयर बी स्केयर इधर भी बनेगा। तो ये आप लोगों ने कॉमन निकाल लेना है। अंदर कॉस स्केयर माइनस साइन स्केयर बचेगा जो कि आप लोगों ने मैथ के चैप्टर 10 में पढ़ा था कि कॉस स्केयर माइनस साइन स्केयर कॉस 2 थीटा की इक्वल होता है। तो यूं हमारे पास सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, मैं हर वीडियो में आप लोगों को यही बता रहा हूं कि आप लोगों का एंट्री टेस्ट जो है वो टॉप यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन के लिए मैटर करता है। अगर किसी स्टूडेंट्स के फर्स्ट ईयर में 60% भी मार्क्स हैं तो वो एंट्री टेस्ट में अच्छा स्कोर करके टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकता है। अब आप देख लें कि कोविड के बाद से फर्स्ट ईयर और एंट्री टेस्ट के मार्क्स की बेस पे आप लोगों की सिलेक्शन होती है। सेकंड ईयर के मार्क्स मेरिट फार्मूला में काउंट ही नहीं करते। नस्ट को देख लें, ये अपने एंट्री टेस्ट का 75% काउंट करता है, जी की 85%, प्यास 75%। इसका वेटेज होता है एंट्री टेस्ट का उसकी मेरिट फार्मूला में। यूईटी का टेस्ट ट्रिकी होता है, 33% काउंट होता है। फास्ट कॉम सेट एनईडी तो 50% तकरीबन हर यूनिवर्सिटी अपने एंट्री टेस्ट का काउंट कर रही है। तो हमारा ये बड़ा कंप्रीहेंसिव बैच होता है जिसमें आप लोगों को रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जाती है। टॉपिक वाइज लेक्चर्स होते हैं, साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं। जब आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन होगा जिसमें क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक करके टेस्ट होंगे। और यूनिवर्सिटी पैटर्न भी आप लोगों यूनिवर्सिटी पैटर्न पे भी 3 से 4 टेस्ट लिए जाएंगे। स्टूडेंट्स को फील्ड का बताया जाता है, उनके रिलेटेड अच्छी यूनिवर्सिटीज बताई जाती हैं और फिर उस हिसाब से गाइड किया जाता है। पूरे सेशन की फीस 5000 है। हमारे बैच में बहुत कम सीट्स रह चुकी हैं, बड़ी तादाद में बच्चे हमसे तैयारी कर रहे होते हैं। यही वजह है कि जो यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन होती है टॉप यूनिवर्सिटीज में मैक्सिमम बच्चे हमारे बैचेस के होते हैं। अभी ये 3 मंथ आपके पास बड़ा टाइम है, आगे चल के आप लोगों के ऊपर बोर्ड का भी प्रेशर आ जाना है और कुछ और यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके टेस्ट भी साथ साथ होते हैं। तो अभी इस 3 मंथ फुली फोकस करें अपनी एंट्री टेस्ट पे, घर बैठे आप लोगों की फुल तैयारी हो जाएगी। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके जितना जल्दी हो सके अपनी सीट रिजर्व करवा लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।